हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि बताया था, हम पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स का जो भी कॉन्सेप्ट था हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज का पोर्शन हमारा है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देन द ग्राफ ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। हर एक जो डिफरेंट जो डिग्री के हिसाब से हमारा जो पॉलिनोमियल हम किए थे, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सबका हम ग्राफ करेंगे। ठीक है, आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? क्या होता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? हम जैसे जानते हैं कि सपोज एक ले जाते हैं यार, लीनियर पॉलिनोमियल को लेके करते हैं यार ax प्लस बी। अच्छा, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं दैट fx इक्वल्स टू ax प्लस बी, fx इक्वल्स टू ax प्लस बी। यानी कि ये जो x का जो कौन सा वैल्यू है, x का कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट ये जो fx है ये आपको y के साथ कंपेयर होगा, y इक्वल्स टू fx। क्योंकि अगर हम x में वैल्यू पुट करेंगे तो ये y का आंसर आएगा। अच्छा, और एक बात मैं उसको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम उसको अभी समझ जाएंगे तो उसके बाद जो ग्राफ करेंगे, ग्राफ में हमको पता है कि x और y के ग्राफ में ही हमको करना पड़ेगा। ये जो x का वैल्यू है और हम y लेंगे तो हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो x है यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स व्हाई द टोटल पोर्शन यानी कि y बिकम्स जीरो, यानी कि ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगा। हम इसको कहेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि कौन सा वैल्यू जीरोस, यानी कि ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट अ डिजिट जीरो। जीरो यानी कि कौन सा वैल्यू, कौन सा रूट्स इसका आएगा जो कि जिसके वजह से ये पूरा पोर्शन जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो हम y इक्वल्स टू fx और इक्वल्स टू ax प्लस b लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि x का कौन सा पोर्शन के लिए, x का कौन सा रूट के लिए ये पूरा पोर्शन जीरो होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है 8th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, x प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस बी अपन a। अगर हम ये माइनस बी बाई ए जो रूट है x का वैल्यू निकला, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे यानी y इक्वल्स टू, और ये जो fx है और fx इक्वल्स टू, ये क्या है पूरा पोर्शन ax प्लस बी, हाँ कि नहीं? अगर ये x के बदले में मैं यहाँ पे माइनस बी बाई ए पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए पुट करना पड़ेगा, तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेता हूँ a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? a कैंसल, माइनस बी प्लस बी, that equals to 0. So here y और equals to fx satisfy or not? यहाँ पे fx क्या था? ax प्लस b। हम x के जगह पे कुछ वैल्यू पुट किए जिसके बदले में y और fx हमारा 0 आया है, यानी कि हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो x के टर्म में हो या y के टर्म में, t के टर्म में, या एनी अल्फाबेट के टर्म में हो, वो जो अल्फाबेट रहेगा उस अल्फाबेट का, और यानी कि जो x y t z b a c d ये जो है अल्फाबेट, उसका कौन सा वैल्यू के लिए वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वो पॉलिनोमियल लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, जो भी हो चलेगा, हम उसके हिसाब से करेंगे। ये लीनियर के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे x का एक ही जीरोस आया, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा तो x का यहाँ पे दो तो जीरोस आता, जिसको हम कहते हैं जीरोस कहेंगे, जिसको हम वैल्यूज भी कह सकते हैं, जिसको हम रूट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये सोचने का गलती मत करना कि ये जो जीरोस है यानी कि जीरो है, जो डिजिट में जीरो आता है, नहीं, ये जीरोस का मतलब कुछ वैल्यू, यानी कि हम उसको रूट्स भी कह सकते हैं और x का वैल्यूज भी कह सकते हैं। इसीलिए अगर डिग्री 2 होगा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोस प्रूव करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो उसका 2 वैल्यू आएगा, उस 2 वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगा। अगर क्यूबिक होगा तो 3 होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 वैल्यू आएंगे और 4 रूट्स आएंगे, और हम उसको 4 जीरोस भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये है आपका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो अभी हम x यहाँ पे निकाले हैं, x का वैल्यू फॉर लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, इस तरह से सो ऑन करके हम निकाले हैं, हम उसको कैसे ग्राफ में दिखाएंगे और ग्राफ में किस किस पॉइंट के हिसाब से, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट के हिसाब से ये जो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगा, हम उसको भी वहां पे दिखेंगे। ठीक है,
अभी देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स का पहले हम उसको धीरे धीरे करके समझेंगे। ग्राफ को तो आपको अच्छे से पता है कि हम एक्स और वाई को ग्राफ लेके हमको यहाँ पे क्या करना होगा। ये जो ग्राफ तो आपको पता है, लेकिन वो जो पॉलिनोमियल में जो हम ग्राफ पुट करेंगे, जो पॉलिनोमियल को लेके ग्राफ में पुट करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल का है, हम इसको पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू लेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लेके किसमें, ग्राफ में पुट करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल का फॉर्म क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये इसको आप नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लो। ये जो पिछला वीडियो का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, इसका आप जाके देख लो, और रियल नंबर्स का भी है डिस्क्रिप्शन में। इसको देखने से अब इसको समझ में आ जाएगा ये क्यों इक्वेशन, हम ये जनरल फॉर्म इसको क्यों लिखा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, और हम a नॉट इक्वल्स टू 0 लिए हैं, यानी कि दिस y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, सही है। और हम उसको और भी लिख सकते हैं क्या, fx। x में यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, इसके वजह से ये जो पूरा ax प्लस बी दैट इक्वल्स टू 0 होगा, सही है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर इट पासेस और इट क्रॉसेस थ्रू x एक्सिस, जो कि ये पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। हम उसको दिखाना है कि कौन सा पॉइंट है। चलो अभी देखते हैं। हम उसको y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको 9th क्लास में पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको क्या करते थे, y को x का क्या वैल्यू पुट करने से y क्या आएगा, हम टेबल करके लेते हैं। चलो उस तरह से यहाँ पे टेबल भी कर लेते हैं। तो टेबल करने से क्या आएगा, x का वैल्यू सपोज 0 लेने से ये 2 0 0, ये y का आएगा -5। रैंडम वैल्यू पुट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप अगर लिखना है यहाँ पे तो लिख लो, मैं टेबल डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लिखना, पहले लिखना है कि लेट x इक्वल्स टू 0, सो y का वैल्यू दिस मच, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू दिस मच, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू दिस मच। ये आपको रैंडम लेना है, यहाँ पे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे 1 पुट करने से x का 2 × 1 2, 2 - 5 -3, उसको करने के बाद फिर ये टेबल बनाना। फिर x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो -1 × 2 -2 -2 -5 कितना -7। x का वैल्यू 2 लेने से 2 × 2 4, 4 - 5 -1, ये आ गया 4 तो वैल्यू, इतना ही काफ़ी है। चलो ग्राफ करते हैं। ये आ गया आपका कौन सा, x एक्सिस, ये आ गया आपका y एक्सिस। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लेते हैं, पहले देखेंगे कि x का सबसे 0 1 -1 2 इतना बड़ा नहीं है, लेकिन y का -7 तक गया है। देखो अभी ग्राफ बना दिया, ग्राफ के हिसाब से नेमिंग भी प्लेस कर दिया, 1 2 उसको यूनिट दे दिया। हाँ, और एक बात रखो, ये जो x और y का जो यूनिट है ना, उसके अंदर जो डिफरेंस है x एक्सिस में हर एक में सेम होना चाहिए, उस तरह y में भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता है, मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट अभी पॉइंट्स देखते हैं, ये आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, अभी डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। पहले 0 का -5, x का 0 कहाँ है, ये x का 0 है तो y का -5, y का -5 किधर है, ये y है, मतलब नेगेटिव तरफ y होगा ना, तो यहाँ पे -6 है, तो ये नेगेटिव तरफ y माइनस होगा, तो y का 0 -5, ये -5, तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, उसको राउंड बना दो। 1 का -3, x का 1 और y का -3, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक सर्कल लगाओ। देखो यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई लाइन अगर गलती में इधर उधर हो गया तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट कोई ये नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, मैं इस तरह से तुमको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर -1 का -7, वेयर इज -1, -1 एक्स एक्सिस में मतलब यहाँ पे, और -7 कहाँ पे, -1 -7 यहाँ पे, तो ये सीधा आ गया इसके नीचे, ये -1 और ये x का -7, ठीक है।
फिर 2 का -1, 2 कहाँ गया, 2 पॉजिटिव में x, ये 2, फिर -1 यहाँ पे, फिर अच्छा फिर नहीं है तो हमको थोड़ा यहाँ पे क्रॉस करना है, तो तुम डायरेक्ट स्ट्रेट मतलब एक स्केल में तुम्हारा यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 3 पुट करके 6 - 5 1, यहाँ पे 3 पुट करके 1 डाल सकते हो, यहाँ पे लिख लो, और एक 3x में पुट करोगे तो y में कितना, 3 × 6 - 5 1, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ये ले सकते हो। तो ये जो जितना है ना, इसको कर ऐसा लाइन बना के ड्रॉ कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन। देखो ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, लेकिन आपको ये जो एक इमेजिनरी में ऐसा ग्राफ में ड्रॉ किया हूँ, तो आपको ये इस तरह से करना है, तो ये जो आएगा ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे ये लाइन क्या है, गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप तो स्ट्रेट लाइन इमेजिन करके चलो, क्योंकि मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, स्केल वगैरह नहीं है। सो ये जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है अभी, ये जो स्ट्रेट लाइन उसको क्रॉस करके गया, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा -b/a, 0, -b/a, 0। और ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है का है, इसका क्या होगा, x + b = 0, वेयर a ≠ 0। समझ में आया, हमको कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अच्छा कोऑर्डिनेट्स अभी निकालेंगे तो -b/a क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या था, 2x - 5, यानी कि -b/a, तो यहाँ पे ये a है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये a है और ये b है, तो -b/a यानी कि b में 5 है और यहाँ पे माइनस है पहले से, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 5/2, 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 5/2 नहीं आया, लेकिन 5/2 यहाँ पे होना चाहिए, आप थोड़ा उसको एडजस्ट करना है। अच्छा मैं बना देता हूँ फिर से, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 5/2। ठीक है, ये तो लाइन का प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा इमेजिन में बनाना था। सो ये आपका आ गया -b/a और -5/2, 0। ये सो टोटल पूरा था लीनियर पॉलिनोमियल, और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। वही सेम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, a² + bx + c, where a ≠ 0, a b c are constants। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट y = वही सेम fx, जैसे वहां पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था, ये x का कौन से वैल्यू की वजह से ये पूरा सॉल्व होगा। यहाँ पे x का 2 वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। इज दैट क्लियर। चलो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन दे दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल f(x) = x² - 2x - 8। तो जैसे कि बताया था, पहले हम उसको एक टेबल बनाएंगे, फिर टेबल के हिसाब से उसको करेंगे। और एक बात थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, जो लीनियर पॉलिनोमियल में किया ना, लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपका जो टेबल बना था, वहाँ पे आप 3 या 4 मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब जो रैंडम वैल्यूज लेते हैं x का, उसको लेके वहाँ पे कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे तो उसका मिनिमम 8 लेना है और मैक्सिमम 8 से ज़्यादा। जो कौन सा वाला जो टेबल बनाएंगे अभी हम, वहाँ पे मिनिमम 8 लेंगे और मैक्सिमम 8 से ज़्यादा लेंगे, सही है। चलो सो जैसे कि आपको उसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि आपको पता है हम f(x) को y करते हैं, दैट पॉलिनोमियल, मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए ये f(x) सेटिस्फाई होगा, तो हम f(x) को y करके लिखते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ करना पड़ेगा, ग्राफ में x और y दिखाना पड़ेगा। सो ये y को लिख के हम करेंगे, अगर x² - 2x - 8, तो यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। अभी जिस तरह से बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे कहते हैं, यहाँ पे भी बस सेम ही किया हूँ, ग्राफ बना दिया, एक x और y का वैल्यू यहाँ पे रैंडम पुट कर लिया, मतलब एक लिख लेता हूँ, यहाँ पे लेट करके लिखना है, पहले इसको करके फिर यहाँ पे ग्राफ में पुट करो। लेट में क्या करना है कि लेट x = यहाँ पे 1 पुट करो, सो y का वैल्यू कितना आएगा उसको सॉल्व करो, 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना आएगा उसको यहाँ पे दिखो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पुट किया। सो लेट x = 0, x = 0, यहाँ पे आ गया y का आ गया आंसर -8, x का 1 तो y का -9,
-1 तो -5, 2 का -8, 3 का -5। अगर हम x में 3 पुट करेंगे तो y का क्या आएगा, x में 4 पुट कर रहा हूँ तो y का 0, x में -4 तो y का 16, x में 5 तो y का 7। चेक कर लो, ये गलती होगा तो चेक कर लो। अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे इसको लिखना है, अगर किसी को कोई मतलब ये कर नहीं पा रहा है तो इसको आप यहाँ पे लिख के इसको टेबल बनाओ, सही है। चलो अभी उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा बड़ा होने वाला है, और जिस तरह से आपको बताया था कि ये मेरा थोड़ा जो ग्राफ है, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट लेके नहीं कर रहा हूँ, ये एक रफ है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। यहाँ पे रफ का जो पर्टिकुलर पोर्शन है आप उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखो अभी ग्राफ बना दिया। ये जो ग्राफ के हिसाब से जैसे कि बताया था आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे थोड़ा लाइन वाइन थोड़ा गलत मतलब लाइन थोड़ा सीधा ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। वही ओरिजिन है, x का क्या है अप टू हाईएस्ट 5 है और y का अप टू हाईएस्ट 16 है, तो वो भी +16 में। देखो जैसे कि बताया था पूरा ग्राफ हो गया। ये हमारा x, ये x', ये y और ये y'। और इतना याद रखो, एक्स एक्सिस में जो भी आप गैप करके आप पॉइंट लोगे, नंबर लोगे, ये उनका गैप का जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए और y का भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम x और y को भी सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन इनका जो बीच में गैप और ये जो इसके बीच में गैप वो कंपलसरी सेम होना चाहिए x और y का। ठीक है, चलो पहला लेते हैं 0 और -8। तो 0 एक्स एक्सिस का, y का -8, y का -8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 1 और -9, 1 -9 यहाँ पे। फिर 2 -8, 2 और -8 यहाँ पे। 3 -5, अरे वाह ये तो बहुत इजी से हो रहा है। 4 0, चलो यहाँ पे आ गया। -4 16, -4 एक्स एक्सिस में, y में 16, -4 का आएगा एक्स एक्सिस में इधर। फिर y 16, y इज पॉजिटिव मतलब यहाँ पे। अरे बाप रे ये तो टॉप छू गया पूरा, नहीं सॉरी, यहाँ पे आ गया। फिर 5 का 7, वेयर इज द 5, पॉजिटिव 5 देन 7। देखो अभी वहां पे स्ट्रेट लाइन आ रहा था, मतलब एक सीधा इस तरफ से कट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चारों ओर ग्राफ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू द पॉइंट से लेके एक फ्री हैंड मूव करना है। क्या करना है, एक फ्री हैंड, यानी कि यहां से लेते हैं, देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे जाके यहाँ से एक फ्री हैंड मूवमेंट होना है। क्या होगा, एक फ्री हैंड मूवमेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये जो फ्री हैंड मूवमेंट हुआ ये अपर की तरफ हुआ, तो यहाँ पे भी देखो ये एंडलेस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट कोई एंड नहीं है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो ग्राफ आया वो हमको बिना कुछ स्केल यूज करके ही हमको ऐसे फ्री हैंड मूव करना है, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं होना है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है थोड़ा, तो क्योंकि ये कर्व पार्ट है, ऐसे कर्व होके जाएगा, ये एक कोन का हिस्सा है। ठीक है, कोन के हिस्से में आपका सर्कल आता है, इलिप्स आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, ये सब पार्ट आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना, ये कोन का हिस्सा है, तो इसीलिए आपको कहीं पे भी स्केल का यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक फ्री हैंड मूव बनाओ। सो ये बन गया। चलो अभी उसका जो ये बना है, इसका वहां पे एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये सही है या गलत है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तो ग्राफ में किया हूँ। ग्राफ के मतलब ये जो इमेजिन के हिसाब से जो किया हूँ रफ में, ये रफ के हिसाब से हमारा यहाँ पे आ रहा है -2, यानी कि -2 और 0, और यहाँ पे आ रहा है 4, यानी कि 4 और 0। देखो पहले से बता देता हूँ, ये जो आप इसको बोल के फिर कोई बोलेगा कि नहीं सर रॉन्ग किए हैं, ये -2 और 0, ये 4 और 0, ये जो ग्राफ किया, ये जो रफ के हिसाब से ग्राफ किया, इसके हिसाब से मेरा जो जहाँ पे ये जो कर्व लाइन एक्स एक्सिस को टच किया है और इंटरसेक्ट किया है, इसके हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि -2 0 और 4, 0, ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट में अभी दिखाया। तुम्हारे कॉपी में अगर तुम ग्राफ पेपर में करोगे तो ये जहां पे टच करेगा आप उसके हिसाब से पॉइंट लिखाना है। ठीक है, चलो तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो और एक बात है,
ये जो सबसे जो लास्ट वाला जो हाईएस्ट पीक आके पहुंचा है, हम उसको क्या कहेंगे? वॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉर्टेक्स कहते हैं ये लास्ट वाला पार्ट को, जहां पे ये जो शार्प हो गया है, और ये सबसे प्रमुख शार्प वाला पार्ट है, शार्प करके गया है। और ये जो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, मतलब ये जो इसको बना के एक लाइन खींचेंगे, इसको कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे? लाइन्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है? लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलो ये तो सब बता दिया, लेकिन एक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कर्व को हम क्या कहते हैं? उस तरफ जो लीनियर ग्राफ को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैराबोला। याद रखो, क्या कहते हैं? पैराबोला। अगर ये 10th में पैराबोला पढ़ रहे हो, 11th और 12th में जाओगे, 11th में आपको मिलेगा इलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, सर्कल के बारे में तुम जानते ही हो, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा वहाँ पे। सो ये जो पैराबोला है, यहाँ पे ये जो अपवर्ड पैराबोला है और एक है डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से ये जो अपवर्ड पैराबोला होगा, कौन से कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल कर रहे हो, अगर वहां पे इस तरह से अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, यानी कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? a ग्रेटर देन 0। अगर डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है तो वहां पे आपका आ रहा होगा a लेस देन 0। इज दैट क्लियर? अगर a ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये अपवर्ड पैराबोला। चलो देख देते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे तो 1 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला आ गया। उसी के हिसाब से अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कुछ भी ले लो, -x² प्लस 2x प्लस 3, मेरे हिसाब से खुद से ले लिया। यहाँ पे अगर माइनस आया तो माइनस यानी कि a लेस देन 0, क्योंकि ये a के प्लेस में है ना, x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो a के प्लेस में a लेस देन 0, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। अच्छा, ये जो पैराबोला किसका पार्ट है? कोनिक सेक्शन का पार्ट है, और इसको वर्टेक्स कहते हैं और इसको लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई पूछेगा मेरे को कि सर आप यहाँ पे खाली x के ऊपर होगा या कुछ इस तरह से y को भी काट के इस तरह से बन सकता है, यानी कि इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, हम इसको भी पैराबोला कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है y इक्वल्स टू x² को। इधर ये अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, किसको देख के? a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 देख के। लेकिन अगर इस तरफ होगा, नहीं तो इस तरफ होगा, ये किसको देखेगा? यहाँ पे इक्वेशन क्या होना चाहिए? इक्वेशन इस तरह से होना चाहिए, दैट y² इक्वल्स टू x, दैट y² इक्वल्स टू x, यानी कि वो लेफ्ट साइड में रह सकता है या राइट हैंड साइड में रह सकता है। समझ में आया? तो ये था पूरा पैराबोला का आपका डिस्कशन था। फिर ये था, हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल बनाना। टेबल बना के आपको उसको अच्छे से कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, क्योंकि बहुत बार देखा हूँ कि आपका कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत होता है आपको। कैलकुलेशन के लिए आपको और एक चीज बता देता हूँ, टेबल्स याद रखो, अच्छे से टेबल याद रखो अप टू 30 तक, ठीक है ना। फिर स्क्वायर, क्यूब, इसको सब याद रखो, ये काम आएगा आपका आगे चलते चलते। सो ये इतना तक हो गया। फिर ये जितना भी पोर्शन है, ये आज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा पोर्शन खत्म। अभी उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से हुआ है। फिर अगर लेस देन 0 होगा तो इसका आपको क्या बना सकते हो? ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड तरफ का फेस होगा, और ये जो है इसका वर्टेक्स होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा पोर्शन खत्म। अभी क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक का तो आपको पता ही है, वही सेम ही चीज है, y इक्वल्स टू fx, जिसको हम लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अगर आपके ग्राफ में कोई भी अगर आप कर्व करोगे, तो ये अगर इस तरह से तीनों जगह पे टच करके गया, x x x, मतलब x को 3 जगह पे क्रॉस करके गया, इंटरसेक्ट करके गया, हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। मतलब ये इस तरह से होके जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी टच नहीं कर सकता है, कहीं पे टच करेगा तो ये उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का पोर्शन है। चलो, तो आज का जो लेक्चर था हमारा
क्या था टोटल ग्राफ के ऊपर पूरा डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका ग्राफ आता है, जो एक पैराबोलिक के टर्म में रहता है, जिसको हम कोनिक सेक्शन का एक पार्ट कहते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला। सो वहाँ पे हमको क्या मिला, a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा, a लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। फिर उसका जो वर्टेक्स, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री, समझ में आया। अगर इसके ऊपर किसी को कोई डाउट आया तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जो पॉलिनोमियल का जो पहला वाला वीडियो था उसको अगर कोई नहीं देखा है तो वो भी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक सर्च कर सकता है और सर्च करके जो भी उसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके फिर उसका जो रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या किसका रिलेशन, पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट एंड जीरोस वो पढ़ेंगे। क्या है कोएफिशिएंट आप जानते हो, जीरोस भी बता दिया पहले, उन दोनों का रिलेशनशिप हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।